नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित त्रिपाठी और मेरी आयु 25 वर्ष है। मैं 2 साल से सहायक अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ गृह मंत्रालय, माननीय गृह मंत्रालय में। ठीक है, भारत सरकार के लिए कार्य करता हूँ। मैंने जो स्कूलिंग करी है यूपी बोर्ड से करी है और यूपी बोर्ड बोले तो हिंदी माध्यम से करी है यूपी बोर्ड में। मेरा स्कूलिंग पूरी हिंदी माध्यम से हुई है और उसके बाद ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में हुआ है क्योंकि बीएससी मैथमेटिक्स करी है मैंने। उसके बाद एमएससी में एडमिशन लेके, लेकिन फिर मैं सीजीएल के फील्ड में आ गया, तैयारी के फील्ड में आके, क्योंकि जॉब मेरे हिसाब से मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगी। तुरंत जॉब और रिप्यूटेड जॉब मिल जाए तो मुझे लगता है कि लाइफ में केवल जॉब 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 के पीछे नहीं भागना। एक स्टेबिलिटी मिलने के बाद हम कुछ और सोच सकते हैं। लाइक मैं राइटिंग अगर चाहूँ कर सकता हूँ, या कुछ हॉबीज़ होंगी जो उस टाइम पे नहीं उतना मतलब मुझे समझती, या मेरे परिवार सराउंडिंग में उतना लोगों को मैंने नहीं देखा था कि कुछ और भी किया जा सकता है। पढ़ाई ही देखी थी तो पढ़ के ही कुछ कर सकता था, वो किया और उसके बाद अब हॉबी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ काफ़ी सारे बच्चे जो युवा पीढ़ी है, और युवा पीढ़ी में मैं भी आता हूँ, और वो जनरेशन भी आती है जिसने अभी यूपी बोर्ड का 10th 12th का रिजल्ट निकाला होगा, 10th 12th पास करा होगा, अभी वो ग्रेजुएशन में जाएंगे। सबसे पहले मैं पेरेंट्स से एक अपील रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग काफ़ी बुद्धिमान हैं, तजुर्बेकार हैं और मुझसे कहीं ज़्यादा तजुर्बा आप रखते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा यह है ना कि मार्क्स ओरिएंटेड बच्चे को कभी ना बनाओ कि मार्क्स मार्क्स मार्क्स। ठीक है, मार्क्स होने बढ़िया हैं, लेकिन आप एक क्राइटेरिया देते हो ना कि 80% 90%। अब वो बच्चा अगर आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाता तो वो गलत ढंग से मार्क्स एट एनी कॉस्ट लाने की कोशिश करता है, जिससे नकल प्रक्रिया जो है उसमें वो संलिप्त होता है, या फिर वो मार्क्स लाने के लिए चीटिंग वगैरह के प्रति जाता है। अगर हम बच्चे से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, हम बच्चे को ये कहते हैं बेटा हर साल एक क्लास आगे बढ़ो, और आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, आप पढ़ाई का महत्व समझाएं। कुछ दिन तक 8th 9th तक हमें बच्चों को ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने में किसी को मज़ा नहीं आता शुरू में, उसके बाद बच्चों को समझ आने लग जाता है। अगर मान लो बच्चे ने अपना दिन प्लान करा है 6-8 घंटे पढ़ने का, 10th 12th के लिए मुझे लगता है 6-8 घंटे बहुत होते हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद गेम खेलना वगैरह वगैरह वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं, शायद हमारे साथ उतना नहीं हो पाया। अगर आप अच्छे शहर से हैं, अच्छे शहरों में रह रहे हैं, तो थोड़ा रनिंग वनिंग करवाइए, उससे फ़ायदा होता है। ठीक है, और बच्चे को मार्क्स ओरिएंटेड नहीं कि अब 10th में आपके 99% आ गए हैं तो अब आप ये ले लो। बच्चे को डिसाइड करने दो, उसको बताओ, या उसको ऐसे लोगों से मिलाओ जिसने वो जो फील्ड चूज करना चाह रहा है उस फील्ड में कुछ करा इन द सेंस, अगर आपका बच्चा नीट की तैयारी करना चाहता है तो किसी डॉक्टर से उसे मिलाओ जिसने नीट निकाला हो, कैसे भी करके। और डॉक्टर्स जो नीट निकाल चुके हैं बच्चे वगैरह वगैरह बहुत सारे यूट्यूब पे, अभी तो यूट्यूब हो गया। मतलब जब मैं 10th 12th में था 2011-13 में, यूट्यूब उतना नहीं था, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, तो मैं उतना अप्रोच नहीं कर पाता था। अभी तो बच्चे यूट्यूब पे देख लेते हैं, लेकिन यूट्यूब पे ना कई सारे लोग कुछ भी बता देते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं, रियल में मिलो, रियलिटी जिन पे आपको ट्रस्ट हो कि रियलिटी बताएंगे, 2-4 लोगों को सुनो, उसके बाद डिसाइड करो कि किस फील्ड में। अब बच्चे की आदत नहीं है उतना पढ़ने की, कंपटीशन में पढ़ना पड़ेगा। बच्चा आपका कॉमर्स लेना चाहता है, आप उसे साइंस दिला दोगे, वो नहीं कर पाएगा उतना अच्छा। ठीक है, अपने इंटरेस्ट के फील्ड में अगर हम जाते हैं तो हम ना चाहते हुए भी अपना इनपुट देते हैं, और अगर इंटरेस्ट नहीं है उस फील्ड में, पेरेंट्स के कहने पे हमने वो फील्ड ले लिया, ऑप्ट कर लिया, तो उसमें हम उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। लाइक मैं मैथमेटिक्स में अच्छा था, ठीक है, अब अगर मुझे मान लो मेरे घर वाले कहते कि तुझे यूपीएससी करना है और तुम्हें बैचलर इन आर्ट्स यानी बीए करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में आर्ट्स के सब्जेक्ट हेल्प करेंगे, और मैं बीए ले लेता, तो मुझे इंटरेस्ट ही ना आता ना, मैं पढ़ पाता, तो मेरा वो टाइम भी बेकार होता है। ग्रेजुएशन सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होती है। 12th के बाद हम उस मोड़ पे खड़े होते हैं जब हमारा चौराहा होता है, वहाँ से हम आईआईटी कर सकते हैं, वहाँ से हम नीट निकाल सकते हैं, वहाँ से हम एनडीए सीडीएस के लिए जा सकते हैं, सेना के लिए जा सकते हैं। वहाँ एक ऐसा मोड़ होता है जहाँ से हम अपनी ज़िंदगी किस करवट हमारी ज़िंदगी का उठ बैठेगा वो डिसाइड कर रहे होते हैं। हम कई बार गलत डिसीजन, गलत मोड़ जाते हैं, और फिर हमें मंजिल बहुत दूर दिखाई पड़ती है, और फिर बहुत मेहनत लगती है फिर हम उस मंजिल तक। और कई सारे लोग इतना लंबा सफ़र करना नहीं चाहते, वो थक के वापस लौटने के। और जब पढ़ाई से व्यक्ति वापस लौटता है, मैं नहीं कहता सारे, लेकिन एक मतलब उसके ये हो जाता है कि मैंने जिस चीज़ को 15 साल 18 साल दिए, उस चीज़ में मैं कुछ नहीं हासिल किया, तो अंदर से कहीं ना कहीं टूट जाता है। ठीक है, फिर वो अपने बच्चों पे इम्पोज करने लग जाता है। इंडियन पेरेंटिंग की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम जो नहीं कर पाते हम अपने बच्चे पे इम्पोज करते हैं। बेटा मैं तो इस वजह से ये नहीं कर पाया, तुम करो। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हम अपने बच्चों को ज़बरदस्ती करने लग जाते हैं कि बेटा आईएएस तुझे बनना है। नहीं है उसको इंटरेस्ट आईएएस बनने में, ही कैन अर्न मनी फ्रॉम डिफरेंट वे। ठीक है, देयर आर सो मेनी वेज इन विच यू कैन अर्न मनी एंड यू कैन रन योर होल फैमिली। ठीक है, अच्छे से, मतलब अच्छे से
कितना भी सिचुएशन खराब हो, आप अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो। आई नो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन, मेनी नोन पर्सन्स, मेनी सेलिब्रिटीज़ एंड मेनी मोर, मतलब हर फील्ड में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनने बहुत, अब कलाम साहब से खराब स्थिति किसकी थी, और साइंस एंड टेक का सबसे बड़ा नाम है, खासकर इंडिया में तो मुझे उनसे बड़ा नाम कोई लगता ही नहीं, ठीक है। तो हर व्यक्ति के लिए हर राह आसान रखो। और बच्चे, जो बच्चे हैं कि किसी से इन्फ्लुएंस, आईएएस की वीडियो देख ली तो आईएएस बनने निकल पड़े, नहीं बनने। हर कोई आईएएस क्यों बने भाई? केवल आईएएस या आईपीएस बन के ही देश की सेवा नहीं कर सकते। सेना है, देयर आर सो, मैं अपनी सेवा करते हो, अगर ईमानदारी से करो, मैं भी देश की सेवा कर रहा हूँ। कोई टीचर है वो अपना कर रहा है, डॉक्टर है कोई अपना, हर कोई उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं बड़ा पद है तो बड़ा, बहुत छोटे छोटे पदों पे बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है। देश के सेना के जवान, सोच लो, मतलब 18-20 हज़ार सैलरी है, बहुत बड़ा पद हम नहीं मानते, लेकिन उनसे बड़ा, मतलब सिक्योरिटी से बड़ा देश, किसी भी स्टेट के लिए सिक्योरिटी से बड़ा विषय क्या हो सकता है, ठीक है। तो जो भी फील्ड ऑप्ट करें, बच्चों को करने दें, आप सहायता करें। और बच्चों को ऐसे नहीं तुम्हें नौकरी चाहिए ही चाहिए, क्यों चाहिए भाई? बच्चा जितना कर पाएगा उतना करेगा। हम प्रेशर बनाते, फिर बच्चे तैयारी के दिनों में आके वो प्रेशर हैंडल नहीं करते। उनको अपनी पढ़ाई का प्रेशर, कंपटीशन का प्रेशर, वो छोटे शहरों से बड़े शहर में इन्फीरियरिटी का प्रेशर, उसके बाद आपका पेरेंट्स का प्रेशर। आई नो पेरेंट्स नो देयर चाइल्ड बेटर देन मी और समवन एल्स, टीचर्स, लेकिन आप अपने बच्चे को निखारने के लिए उसको आप ना तपाओ, वो खुद ही तप जाएगा। ये जो सोसाइटी है वो तपा देगी उसे, ठीक है। तो आपका सपोर्ट 10th 12th लेवल पे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होएगा, है ना। और गुड पेरेंट्स आप हैं ही, क्योंकि आपको आपके बच्चे से ज़्यादा, या आप आपके बच्चे को आपसे ज़्यादा कोई केयर नहीं कर सकता, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते कि बच्ची है क्यों जाएगी, क्यों नहीं जा सकती भाई, हैं? सारी सिटीज़ सेफ हैं, बच्ची को उस लेवल का बनाइए, वो जाएगी अपने आप। बच्चियाँ कितना अच्छा कर रही हैं, ठीक है। तो स्कूलिंग से ही हमें दिमाग में, स्कूलिंग जब चल रही हो तभी बच्चों के दिमाग में डालना चाहिए इंडिपेंडेंसी का भाव, ठीक है। हमें कई बार ये भी डर होता है बच्चा दूर चला जाएगा हमसे, मतलब उतना लगाव नहीं रह जाएगा, करेगा, ठीक है। एक टाइम बाद कितना भी आप अपने फेज़ में, अपनी मतलब जो भी मेंटल स्टेट है या जहाँ कितने भी आप आगे निकल जाओ, लेकिन वो फैमिली जो होती है, माँ बाप, भाई बहन, चाचा ताऊ, घर परिवेश, वो चीज़ें, रूट्स, वो चीज़ें हमेशा याद आती है। अगर नहीं याद आती तो फिर आप इंसान नहीं हो, ठीक है। ये मेरे कुछ विषय हैं जिन पे मैं बात करना चाह रहा था। बाकी 10th 12th वाले जो बच्चे हैं उनको बेस्ट विशेस रहेंगी, आप अच्छे से करियर डिसाइड करें, हैं। और अभी आप जो ले रहे हैं, हो सकता है इस फील्ड में नहीं, किसी और फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो। आई वॉज अबाउट टू बी अ प्रोफेसर, अबाउट टू क्या मतलब, अगर मैंने अपना MSc करा होता तो फिर मैं PhD करता मैथमेटिक्स में ही, और मतलब मैं प्रोफेसर होता भी, हो सकता है ना भी होता, लेकिन हो सकता है इससे बेटर होता हो सकता है। लेकिन कंपैरिजन क्यों करना? उनका बेटा 98% लाया, आप नहीं ला पाए, अरे उनका बेटा जिस फील्ड में आपका बेटा हो सकता है अव्वल हो, उसमें दुनिया का किसी का बेटा ना हो या बेटी ना हो, ठीक है। बच्चे सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस, वो फलाने भैया यूट्यूबर बन गए, नहीं बनना बेटा यूट्यूबर। आप अपनी हॉबी, पेरेंट्स भी सही कर, आप अपनी हॉबी से एक बार करियर सेटल होने के बाद फॉलो कर लेना, एज नहीं निकल। कुछ चीज़ें हैं जिसमें एज मैटर करती है, यूट्यूब हो गया, इन्फ्लुएंसर बनना हो गया, टीचर बन, इनकी एज नहीं होती। ये एक टाइम बाद आप अपनी करियर सेटल कर लिया, उसके बाद भी ये चीज़ें कर सकते हो। आई नो मेनी IAS जो रिप्यूटेड सर्विसेज पे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर भी हैं, काफ़ी अच्छे से बच्चों को गाइड भी कर रहे हैं, टीचर भी हैं, अच्छे डॉक्टर्स मेंटर भी हैं। तो आप एक बार करियर इस्टेब्लिश कर लो, कोटा जाना है, IIT करनी है, नीट करनी है, BA करना है, कुछ भी करना है, मन लगा के करो। और जो भी कर रहे हो, जो भी फील्ड ऑप्ट कर रहे हो, कोई कहता BA सही है, BSc, कुछ भी करोगे आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करो, आप अपनी फील्ड में बेस्ट दो, आपकी फील्ड आपको टॉप पे ले जाएगी, ठीक है। कोई विषय, कोई सब्जेक्ट, कोई फील्ड बेकार नहीं है, सारी फील्ड मैंने मैं कितने IITian को जानता हूँ जो मेरे साथ कलीग हैं, ठीक है, मतलब मेरे सेम पोस्ट पे काम कर रहे हैं, मेनी IITians, ठीक है। IIT 12th लेवल का सबसे बड़ा एग्जाम, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो BA करके मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं BSc वाला हूँ। तो नो फील्ड इज़ बैड, जो चूज करो वाइजली चूज करो। पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे हैं, थोड़ा उनको नॉलेज है, उनसे उस फील्ड में सलाह लो। और पेरेंट्स को ये नहीं कि मैं पापा हूँ तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो भी बताऊंगा, नहीं, कुछ फील्ड होगी जिसमें आपका बच्चा बेटर समझता है, उसको उस फील्ड में ही रहने दें, उसको उस फील्ड में आप अपनी पर्सनल सलाह ना दें। आप अगर किसी को जानते हैं जो सलाह दे सकता है उस फील्ड में, उससे दिलाएं, या किसी से पूछ के आप सलाह दें। लाइक माई फादर वॉज फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, और वो लोग साइंस वाले लोगों से, मतलब जो साइंस में अच्छा कर रहे हैं, मैथमेटिक्स है, उनसे बात करते थे, फिर मुझे बताया, उनसे मुझे मिलवाते थे। और दोज थिंग्स रिफ्लेक्ट इन माई पर्सनैलिटी, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में काम आता है। जब आप क्विजेस में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हो, वो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड करता है। कंपेयर नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा
कॉम्पिटिटिव रखना है अपने आप को, है ना। लाइफ में कॉम्पिटिटिव रखो, प्रतिस्पर्धा जरूरी है, ईर्ष्या नहीं, ठीक है। बाकी बेस्ट विशेज रहेंगी यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड से जो 12th पास कर रहे हैं, 10th पास कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे देश के भविष्य हैं, आने वाले 10-20 साल 50 साल ये यही चलाएंगे, देश को रन कराएंगे, ठीक है। तो सबको बेस्ट विशेज रहेंगे। बस यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाकी ऐसे छोटी छोटी वीडियो, छोटे छोटे टॉपिक्स करते रहेंगे हम। ये चैनल ऐसा ही है, मेरे मन में जो टॉपिक आएगा उस पर बात करेंगे। बाकी चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय श्री राम, रब रखा।